तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने भारतीय वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने जा रहे हैं और ऐसे में बड़ा वहाँ का मीडिया तनकीद कर रहा है। शायद कबल अज़ वक्त ही है, प्रीमेच्योर कहेंगे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद नहीं दी नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर, और कल है उनकी हल्फ बर्दारी। उन्होंने तो बुलाया भी नहीं, नवाज शरीफ साहब को तो बुलाया था। हाँ, दो बातें। पहली बात तो ये है कि मुबारक देते हैं जब आप ओथ ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी होता है कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसी वक्त भी मुबारक लोग दे देते हैं, तो हमने नहीं मुबारक दी। मेरा ख्याल है हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, फिर हम एक फॉर्मल मुबारक आपको दे देंगे। ठीक। मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस का यही एडवाइस होगी। मगर इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि आपको बुलाया क्यों नहीं, सदा क्यों नहीं भेजा, और नवाज शरीफ साहब को बुलाया था जी। ऐसे ही है ना। अब बात यह है कि आपको याद होगा या नहीं याद, मैं याद दिला देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने दावत दी थी। उससे पहले राब्ते भी हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। नवाज शरीफ साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, नरेंद्र मोदी 2014 में जाके बना। ठीक, तो इसलिए उसके दौरान बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मियाँ साहब के साथ राब्ते खोल लिए थे, इनडायरेक्ट राब्ते खुल गए थे। अच्छा। और क्योंकि मियाँ साहब की एक पॉलिसी स्टेटमेंट एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बयान किया गया था कि मैं नॉर्मलाइजेशन करना चाहता हूँ, तजारत करना चाहता हूँ, नॉर्मलाइजेशन करना। और कश्मीर एक मसला है, सारे मसले हैं, बहुत से और भी हैं। हम तो ये जो कंडीशनल डायलॉग है कि पहले कश्मीर हल करें, फिर बाद में हम बाकी बातें करेंगे, उस वक़्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ये मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया था। कहा था कि अब एक ये नहीं, सारी चीज़ें रुक नहीं सकती, कश्मीर बड़ा मुश्किल काम है, तो हम ओपनिंग करेंगे दूसरे इश्यूज़ के साथ, और कश्मीर जो है उसको भी करेंगे, मगर साथ साथ करेंगे। ये नहीं कि उसको जब तक वो नहीं होता और कुछ नहीं करेंगे। तो ये कॉम्पोजिट डायलॉग जो था, इसका एक नोशन बना था कि सब चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। अच्छा, तो अब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब जब पहली दफ़ा आए तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो आए थे, और उस वक़्त बहुत धूमधाम थी। इट वाज लाइक एन एम्परर, और उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन जो थी वो भी लाइक एन एम्परर बिल्ड की थी। जैसे कि बरतानिया का राज में जब एक वाइसरॉय बनता था तो एक पूरा ग्रैंड रिसेप्शन होती थी, सब प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस को बुलाया जाता था, पग बने, बहुत कुछ होता था, एक ग्रैंड पेजेंट होता था। तो नरेंद्र मोदी भी यही करना चाह रहा था कि सारे साउथ एशियन सार्क के कंट्रीज जो थी उनके लोगों को उसने इनवाइट किया। अच्छा। जैसे वाइसरॉय इनवाइट करता था सारे प्रिंसेस को इंडिया के, तो ये इन्होंने इन सबको कहा। वो जो प्रिंसेस जो थे वो तो मतलब है कि दे वर अंडर द ब्रिटिश राज ना। तो ये नरेंद्र मोदी एक अपने आप को भी बड़ा आप दिखाना चाह रहा था कि मैं रीजन का बादशाह हूँ, चौधरी हूँ, और ये सारे आए हैं मुझे देने के लिए, सलाम देने के लिए। सलामी देने। ठीक है, और वो सब तैयार हो गए। अब मियाँ साहब ने भी फैसला किया कि मैं भी जाऊँगा। अच्छा। अब मियाँ साहब ने इसलिए नहीं ये फैसला किया था कि मैं उनको ये करने जाऊँगा, वो अपनी एक ब्रेक थ्रू का सोच रहे थे कि अभी अच्छा मौका है, मैं जाके उनसे बात करता, हम आगे खोलेंगे एक दूसरे का। अच्छा। मगर उस वक़्त की जो फौजी की आदत थी उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं जाने की, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, पहले हम हिंदुस्तान के साथ कोई बैक चैनल के ज़रिए कोई बातचीत शुरू करें कि बातें क्या होंगी। ये ना हो कि आप जाएं और बातें शुरू कर दें और वो आगे से ना कर दें। हाँ। तो बेइज्जत हो जाएगी, ऐसे नहीं करते। देयर इज़ अ डिप्लोमेटिक वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा। तो तुसी मैंने जल्दी छलांग मार के ना जाओ, ठीक है, ठहर जाओ। हाँ। फिर मियाँ साहब ने इंसिस्ट किया नहीं मैं तो जाना है। ठीक। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर ये एक किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ हुई कि आप जाएं और उसी दिन वापस आ जाएं। अच्छा, ठीक है। मगर मियाँ साहब ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, फिर मैं रात भी रहूँगा, फिर उसके अगले दिन इनॉग्रेशन भी करूँगा, और मैं बातें भी करूँगा, और फिर मैं आऊँगा। तो सबसे पहले दरार जो मियाँ साहब और एस्टैब्लिशमेंट की हुई ऑन दिस क्वेश्चन इंडिया, नरेंद्र मोदी। उस वक्त ये सब लोग ये कहते थे ये हिंदू नेशनलिस्ट है। अच्छा। और इसने पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं रखने। अच्छा। ये कांट बी ट्रस्टेड, ये गड़बड़ करेगा। ठीक है, मियाँ साहब का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, एक मौका देना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि ये वही करेगा जो ये मुसलमानों के साथ करता रहा है, हम नेबर्स के साथ नॉर्मलाइजेशन रजिम। तो खैर मियाँ साहब चले गए वहाँ। मियाँ साहब जब वहाँ चले गए तो शुरू में तो बड़ा आओ जी जप्पी शप्पी ये वो वगैरह, मगर जब ये ख़त्म हुई तो मीडिया के साथ जब इंटरेक्शन था तो मीडिया के अंदर जैसे ही मियाँ साहब को मीडिया के आगे आए बोलने के लिए, कोई बात करने के लिए, और उस वक़्त बड़ा सॉफ्ट चल रहा था, तो उस वक़्त की इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, देखो ना इंडियंस ने क्या किया,
उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा ही लग रहा है कि ऐसी अमन होने लगा है और ऐसे तैयार हो गए हैं पाकिस्तानियों ने ज़रा थोड़ा सैबोताज करने के लिए आ जाओ। साबोताज करो। तो फॉरेन ऑफिस, इंडियन फॉरेन ऑफिस की सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू कॉल करवाई मीडिया को अपने पास, और वहाँ बयान दे दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कश्मीर के ऊपर हम बात करें इनके साथ, और हम बाकी बातें करेंगे, हम तो टेररिज्म की बात करेंगे, हम तो कश्मीर की बात ही नहीं करते। अब बेचारे मियाँ साहब फंस गए। उन्होंने जो एतमाद किया था कि इसके दौरान कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ। इंडिया ने एक कंडीशन लगाई थी कि आप कश्मीरी लीडर्स को इस ट्रिप के दौरान नहीं मिलेंगे। जी जी बिल्कुल लगाई थी। आमतौर पे जब भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाता है किसी ऑफिशियल टूर पे, तो वो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनको बुलाती है, एहतमाम करते हैं मुलाकात तो ये वहाँ मुलाकातें होती हैं। जी। इस दफ़ा इंडिया ने कहा था आपने नहीं मिलना उनको। अच्छा। हमने मान ली बात, सिर्फ ये कि जी मामला आगे चले, अब ये छोटी छोटी बातों के ऊपर हम लड़ाई झगड़े ना करें। मगर इंडियंस ने फिर चाकू घोंप दिया और मियाँ साहब की ट्रिप जो है उसको ख़राब कर दिया। अब जब मियाँ साहब वापस आए तो फौजी की आदत ने कहा तुहानू की किया सी, नॉट टू ट्रस्ट बड़े गलत लोग ने, इन्होंने ट्रस्ट नहीं करना, तुसी तो एवं लम्बे पे आगे जाके होते। अच्छा। वो पहला दिन से ही एक तलकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ मियाँ साहब के ख़राब हो गए ऑन दिस क्वेश्चन। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आया उन्होंने कहा यार सोच के करो, द इंडियंस कांट बी ट्रस्टेड, और हमने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसके साथ हमें वहाँ से धक्का लग जाए और यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ हो जाए। तो मेरा ख्याल है एक तो ये रीज़न है। ठीक। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो गालियाँ वालियाँ दी हैं नरेंद्र मोदी को, तो उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ। फिर इंडिया ने जो 2019 में कश्मीर का स्टेटस को चेंज कर दिया, उसके बाद हमने तो सारे तल्लकात ही बंद कर दिए। हमने बंद किए, उन्होंने नहीं बंद किए। हमने तजारत भी बंद कर दी, हाई कमिश्नर भी विड्रॉ कर लिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई है और रिजिड हो गई है कि हमें पीछे हटना हमारे लिए मुश्किल हो गया। ठीक। और इंडिया जो अपने काम करता जा रहा है, इधर उधर सब ड्रामे हो रहे हैं उनके। तो इस टाइम मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि इन्होंने आना तो है नहीं, हमने इनको इनवाइट किया तो इन्होंने ना कर देनी है। ऐसा हो सकता, ऐसा बिल्कुल हो सकता, नहीं जाएंगे। इसहाक डार साहब तो नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब वहां से चले थे लंदन से, तो नॉर्मलाइज करने की बात विदाउट द एस्टैब्लिशमेंट्स। ओके, आपने एक शो और में वो कहा था टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पहले तय होती हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये इंडिया ने रिस्क नहीं ली कि हम इनको इनवाइट करें और ये ना कर दें। अगर हम सब आ रहे हैं हमारे पास तो ये ना आए, हमने इनवाइट किया तो ये ना आए तो मसला बन जाएगा। तो इसलिए शायद उन्होंने इस वजह से आपको इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा। मैं ये समझता हूँ अगर इनवाइट करते भी तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने नहीं जाना था। यहाँ के जिस किस्म के हालात हैं, पीटीआई बैठी है, धन धन आ रही है। ठीक, पीटीआई ने तो उड़ा के रख देना था शहबाज शरीफ को। नरेंद्र मोदी जो कि आपके साथ ये उसने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की, बालाकोट किया, ये किया, वो किया। अच्छा। और वो कहता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, आज़ाद कश्मीर, कौन सा आज़ाद बलूचिस्तान में ये कर, और आप जाके वहाँ उसको बादशाह सलामत तस्लीम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये एक एजेंडा आइटम था। तो चले इनविटेशन के बगैर मुबारकबाद तो दे देंगे ना। अब मेरा ख्याल है मुबारकबाद एक फॉर्मल चीज़ होती है। अच्छा। वो जैसे ही इलेक्ट होंगे मुबारकबाद दे देंगे, बट इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक दे विल बी एनीथिंग मोर। चले ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। ये अब ज़रा पंजाब की तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तानी पंजाब की तरफ। ये हत्या के इज़्ज़त बिल जिसकी बड़ी धूम थी, फिर वो गवर्नर साहब के पास जब गया तो पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब ने भी उस पर एतराज़ किया, लेकिन फिर यूँ हुआ कि गवर्नर साहब चले गए किसी छुट्टी पे और फिर कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए और फिर वो कानून बन गया। लेकिन वो साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। जो कुछ देख रहे हैं पर्दे के पीछे बैठे हुए, वो इसको फिक्स्ड मैच समझ रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि इस कानून का या इस बिल का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, बहुत ही बुरा बिल है ये, इसीलिए हमारी कम्युनिटी इसको अपोज कर रही है और बड़ा सख्त इसको बड़ा मिसयूज़ किया जा सकता है अपोनेंट्स के ख़िलाफ़। तो इसलिए वी आर अपोजिंग इट। इसमें बहुत से हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत दफ़ा वो हमने बताए भी हैं जी। और एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, बिकॉज इस वक्त सबसे ज़्यादा अटैक एस्टैब्लिशमेंट पे आ रही है पीटीआई की तरफ से, और बहुत ही बेहुदा किस्म की अटैक आ रही है। तो इसलिए उसको रोकने के लिए ये बिल बनाया गया है। अच्छा, आपने देख ही लिया कितने इस वक्त ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं, ट्विटर ब्लॉक हुआ है, बंद किया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं उनको बंद किया हुआ है।
ब्लॉक किया हुआ है या बंद किया हुआ है। जी। और वो इसी किस्म के, और इस कानून के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिस किस्म की ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेस टाइम और फेसबुक और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर टिकटॉक ये चीज़ें आ रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रही हैं। मगर बात यह है कि ये आज तो ऐसे है, कल ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, वो कि जेन्युइन डेमोक्रेटिक अपोजिशन या तनकीद के ख़िलाफ़ भी हो सकता है, जिसको आप आज तो आप ये कह सकते हैं कि एक यहाँ लहर सोशल मीडिया की चली हुई है जो कि एक सियासी जमात उसको पुश कर रही है और उसमें बहुत सी नाजायज़ चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादती हो रही है उसमें। मगर कल को जेन्युइन क्रिटिसिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, मैं उधर नहीं जाऊँगा। मगर मैं ये कहूँगा कि फ़ैसला ये हुआ था कि इस बिल को पास करने से पहले ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशन करेंगे, एक राउंड ऑफ कंसल्टेशन होगा। ये एक मुआहदा हो गया था बिटवीन पंजाब गवर्नमेंट एंड द जर्नलिस्ट कम्युनिटी एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। हुआ ये कि इन्होंने वो बिल्कुल मुआहदा कंसल्टेशन नहीं की और आखिरी वक्त पे कंसल्टेशन किए बगैर गवर्नर साहब को भेज दी। अब दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने रोक ली, उन्होंने अपने नंबर लगा लिए मीडिया के साथ कि हम तो इसको अपोज नहीं करते। जैसे वो नंबर लगाते हैं अवाम के साथ कि हम प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, और एक दो और चीज़ों को वो अपोज करते हैं। मगर एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स वो वोटिंग जो है, जब वोटिंग होती है तो उनके हक में कर देते हैं। अच्छा, और साथ उनके साथी हैं। तो पीपल्स पार्टी दो वांट्स टू हैव इट्स केक एंड ईट इट टू। तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा कि आप फिक्र ना करें, भेज दें, हम अपोज करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए रास्ता खोल देंगे कि आप खुद ही इसको कर लीजिएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा ये तारीख में नाम आए कि हमने ऐसा बिल को सपोर्ट किया था। अच्छा। मगर हम अपोज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे?